हेलो स्टूडेंट्स आज हम पढ़ते हैं अपने लेसन द 100 ड्रेसेस पार्ट फर्स्ट का नेक्स्ट पार्ट। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि मैडी पैगी को देने के लिए एक नोट लिखती है कि वो वांडा को न सताए, लेकिन वो उसको फाड़ देती है। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं। एज फॉर वांडा, जहाँ तक वांडा की बात थी, शी वॉज जस्ट सम गर्ल हु लिव्ड अप ऑन बोगिन हाइट्स। शी वॉज जस्ट मीन ओनली, वह सिर्फ एक लड़की थी। हु लिव्ड अप ऑन बोगिन साइड्स, जो बोगिन साइड्स में रहती थी। एंड स्टूड अलोन, और अकेली खड़ी हो जाती थी। इन द स्कूल यार्ड, स्कूल के आंगन में। जहाँ तक वांडा की बात थी, वह सिर्फ एक लड़की थी जो बोगिन साइड्स में रहती थी और स्कूल के आंगन में खड़ी रहती थी। शी स्कार्सली एवर सेड एनीथिंग, स्कार्सली मुश्किल से, एवर कभी या हमेशा, तो वह मुश्किल से ही कभी किसी को कुछ कहती थी। द ओनली टाइम शी टॉक्ड वॉज इन द स्कूल यार्ड अबाउट हर 100 ड्रेसेज। द ओनली टाइम, एकमात्र समय, शी टॉक्ड, जब वो बातें करती थी, वॉज इन द स्कूल यार्ड, स्कूल के आंगन में होता था, अबाउट हर 100 ड्रेसेज। तो एकमात्र समय जब वो बात करती थी वो था स्कूल का आंगन, जब वो अपनी 100 ड्रेसेस के बारे में बताती थी। Maddie remembered her telling about one of her dresses. Maddie remembered, Maddie को याद था, her telling about one of her dresses, तो Maddie को याद था उसकी एक ड्रेस के बारे में बताने वाली बात। पेल ब्लू, जो कि पीली नीले कलर की थी। विद कलर्ड ट्रिमिंग्स, कलर्ड मीन रंगीन, ट्रिमिंग्स झालर या पट्टियाँ। तो मैडी को याद था कि वो अपनी एक पीली और नीली ड्रेस के बारे में बताती थी जिसमें रंगीन झालर लगी होती थी। एंड सी रिमेंबर्ड अनदर, और उसे दूसरी भी याद थी। दैट वाज ब्रिलियंट जंगल ग्रीन, ब्रिलियंट मीन शानदार, जंगल ग्रीन जंगल जैसी हरी, विद रेड शैश, शैश होती है बेल्ट, पेटी। और उसे एक दूसरी ड्रेस भी याद थी जो कि शानदार जंगल जैसी हरे रंग की थी, जिसमें लाल रंग की बेल्ट थी। You'd look like a Christmas tree in that, the girls had said in pretended admiration. Pretended mean बहाने वाली, admiration प्रशंसा। तो लड़कियों ने उस ड्रेस को देखकर क्या कहा था? लड़कियों ने बहाने वाली प्रशंसा के साथ कहा, You'd like a Christmas tree in that, कि तुम उस ड्रेस में क्रिसमस के पेड़ जैसी लगोगी। थिंकिंग अबाउट वांडा एंड हर 100 ड्रेसेस, वांडा के बारे में और उसकी 100 ड्रेसेस के बारे में सोचते हुए, ऑल लाइंड अप इन द क्लोजेट, क्लोजेट अलमारी, जो अलमारी में लाइन में टंगी हुई थी। मैडी बिगिन टू वंडर, वंडर होता है हैरान होना। मैडी ने हैरान होना शुरू कर दिया। हु वॉज गोइंग टू विन द ड्राइंग एंड कलरिंग कॉन्टेस्ट, हु वॉज गोइंग टू विन, कौन जीतने वाला था, ड्राइंग चित्रकला का, एंड कलरिंग रंग भरने का, कॉन्टेस्ट प्रतियोगिता। तो वांडा और उसकी 100 ड्रेस जो एक अलमारी में टंगी हुई थी, इनके बारे में सोचते हुए मैगी ने ये हैरान होना शुरू कर दिया कि चित्रकला और रंग या रंगावली प्रतियोगिता को कौन जीतने वाला था। फॉर गर्ल्स, लड़कियों के लिए, दिस कॉन्टेस्ट कंसिस्टेड ऑफ डिजाइनिंग ड्रेसेस एंड फॉर बॉयज़ ऑफ डिजाइनिंग वाटर बोट्स। फॉर गर्ल्स, लड़कियों के लिए, दिस कंटेस्ट, कंटेस्ट प्रतियोगिता, कंसिस्ट ऑफ होता है होना, रखना, डिजाइनिंग डिजाइन बनाना, ड्रेस की। तो लड़कियों के लिए इस प्रतियोगिता में शामिल था ड्रेस के डिज़ाइन बनाना। एंड फॉर बॉयज़, और लड़कों के लिए, ऑफ डिजाइनिंग डिजाइन बनाना, मोटर बोट्स इंजन वाली नाव का। लड़कियों के लिए इस प्रतियोगिता में शामिल था ड्रेस के डिज़ाइन बनाना और लड़कों के लिए इंजन वाली नाव के डिज़ाइन बनाना। प्रोबेबली पैगी वुड विन द गर्ल्स मेडल, प्रोबेबली शायद पैगी लड़कियों के लिए मेडल जीतेगी। पैगी ड्रू बेटर देन एनीवन एल्स इन द रूम, ड्रा मीन चित्र बनाना, बेटर बेहतर, एल्स होता है दूसरा और कोई,
पैगी कमरे में किसी भी दूसरे से बेहतर चित्र बनाती थी, एटलीस्ट कम से कम। दैट इज़ वॉट एवरीबडी थॉट। तो कम से कम यही हर कोई सोचता था। शी कुड कॉपी ए पिक्चर इन ए मैगजीन। मैगजीन होते हैं पत्रिका। कॉपी मीन कॉपी करना। वह पत्रिका से किसी भी चित्र की कॉपी कर सकती थी। और सम फिल्म स्टार्स हैड, या फिर किसी फिल्म स्टार के चेहरे की, हैड का मतलब यहाँ पे चेहरा लगाएंगे, सो दैट, ताकि यू कुड ऑलमोस्ट टेल हु इट वाज, ऑलमोस्ट लगभग, ताकि आप लगभग ये बता सको कि यह किसका चित्र है। तो वह पत्रिका से किसी भी चित्र की कॉपी कर सकती थी या किसी फिल्म स्टार का चेहरा बना सकती थी, ताकि आप लगभग ये बता सको कि यह किसका चित्र है। तो जब इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे तो ये जो सारा कलर है इसको मिला के लिखना है, बीच वाली लाइन को छोड़ देंगे। ओ मैडी वाज श्योर, अरे मैडी को विश्वास था, पैगी वुड विन, कि पैगी जीत जाएगी। वेल अच्छा, टुमारो द टीचर वाज गोइंग टू अनाउंस द विनर्स। अनाउंस मीन घोषणा करना। कल अध्यापिका विजेताओं का नाम घोषित करने वाली थी। देन दे वुड नो, फिर वो जान जाएंगे। द नेक्स्ट डेट वाज ड्रिजलिंग। ड्रिजल होता है हल्की बारिश होना। अगले दिन हल्की बारिश हो रही थी। मैडी एंड पैगी हरी टू स्कूल। हरी का मतलब यहाँ पे जल्दी जल्दी जाना, क्योंकि इसको वर्ब के रूप में यूज़ किया गया है। अंडर पैगीज अम्ब्रेला। मैडी और पैगी के छाते के नीचे स्कूल जल्दी जल्दी जा रही थी। नेचुरली, स्वाभाविक रूप से, ऑन ए डे लाइक दिस, इस तरह के दिन, दे डिडेंट वेट फॉर वांडा पेट्रोस्की ऑन द कॉर्नर ऑफ ओलिवर स्ट्रीट। तो स्वाभाविक रूप से इस प्रकार के दिन में वो ओलिवर स्ट्रीट के कोने में वांडा पेट्रोस्की का इंतज़ार नहीं करती थी। द स्ट्रीट, तो ओलिवर स्ट्रीट कौन सी गली थी ये? द स्ट्रीट वो गली, दैट फार मीन दूर, फार अवे और भी दूर, अंडर द रेल रोड ट्रैक्स। रेल रोड जो होती हैं वो होती है पटरियाँ, और ट्रैक का मतलब ही पटरियाँ होती हैं। तो हम बोलेंगे कि रेल रोड ट्रैक, रेल की पटरियाँ, एंड अप द हिल, और पहाड़ के ऊपर से, लेड टू बोगिन साइट्स, लीड टू होता है जाना, बोगिन साइट्स तक जाती थी। तो कहती है कि वो वांडा पेट्रोस्की का ओलिवर स्ट्रीट के कोने पे इंतज़ार नहीं करती थी। ओलिवर स्ट्रीट के बारे में बताती है कि वो गली है जो दूर, बहुत दूर, रेल की पटरियों के नीचे से और पहाड़ के ऊपर तक जाती थी, जो कि बोगिन्स हाइट तक लेकर जाती थी। एनीवे, फिर भी दे वर्ंट टेकिंग चांसेस। टेक चांस होता है जोखिम उठाना। ऑन बीइंग लेट, देर हो जाने का, टुडे आज, बिकॉज टुडे वाज इम्पोर्टेंट। तो फिर भी वो आज देर होने के लिए जोखिम नहीं उठा रही थी, क्योंकि आज का दिन महत्वपूर्ण था। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।